हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पोटेंशियल क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बिना समय गंवाए हुए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है ये नसीम अल बहार 2022। अब देखते हैं ये है क्या। पहली बात तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो चीज़ पूछा जा रहा है वो चीज़ है क्या। जब वो चीज़ उसके बारे में हमें पता चल जाएगा फिर हम उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देखेंगे। यही बेसिकली पढ़ने का तरीका होता है। तो देखते हैं नसीम अल बहार। अब ये क्या है, ये एक नेवी एक्सरसाइज है। क्या है? नेवी एक्सरसाइज। ठीक, ये नेवी एक्सरसाइज है। अब ये किसके किसके बीच में होती है? इंडिया और ओमान के बीच में होती है। अब देखते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। इसकी शुरुआत 1993 में हुई थी। ठीक, और 2022 वाली एक्सरसाइज कहाँ हो रही है? ये ओमान में हो रही है। ठीक, इसके बारे में सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। नसीम अल बहार क्या है? एक नेवी एक्सरसाइज है। किसके किसके बीच में हो रही है? इंडिया और ओमान के बीच में हो रही है। कहाँ पे हो रही है? ओमान में हो रही है। और 2022 वाली मतलब ये पहली एक्सरसाइज ये शुरुआत कब से हुई थी? 1993 से हुई थी। ठीक, नसीम अल बहार 1993 से चालू हुई थी। तो ये पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गई नसीम अल बहार के बारे में आपकी। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की जो 2022 में हुए हैं। पहले देख लेते हैं टाइगर ट्रम्प। ये कहाँ पे? भारत और अमेरिका के बीच में होता है। वज्र प्रहार भी भारत और अमेरिका के बीच में होता है। युद्ध अभ्यास भी भारत और अमेरिका के बीच में होता है। टाइगर ट्रम्प अभ्यास कहाँ हुआ था? अभी विशाखापट्टनम में हुआ था। ये युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ था? युद्ध अभ्यास वहाँ हिमाचल प्रदेश में हुआ था। ठीक, और ये वज्र प्रहार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कहाँ हुआ था। यही क्वेश्चन पूछता है। एक तो आपको एक्सरसाइज का नाम दे देगा, उसके बाद आपसे पूछ लेगा कि एक्सरसाइज कहाँ हुई थी और किसके किसके बीच में हुई थी। अब बात करते हैं भारत और फ्रांस के बीच में। भारत और फ्रांस के बीच में गरुड़, वरुण और शक्ति, और एक होता है डेजर्ट नाइट। कौन सा? डेजर्ट नाइट। डेजर्ट नाइट अभ्यास इन किसके किस में? भारत और फ्रांस के बीच में होता है। ठीक, डेजर्ट नाइट कहाँ हुआ? अभी फ्रांस में हो रहा था डेजर्ट नाइट अभ्यास। ठीक, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, भारत और ब्रिटेन के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? इंद्रधनुष, अजय वारियर और कोंकण। इंद्रधनुष जो है ट्राइलेटर एक्सरसाइज है। ठीक, अजय वारियर वो है मिलिट्री एक्सरसाइज है, कोंकण को है नेवी एक्सरसाइज है। ठीक, ट्राइलेटर मतलब तीनों सेनाएं इसमें भाग लेती हैं इंद्रधनुष में। ठीक, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति युद्ध अभ्यास होता है बोंगो सागर। बोंगो से आप बांग्लादेश याद रख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और संप्रीति आप इसको याद रख लीजिएगा। संप्रीति एक्सरसाइज भारत और बांग्लादेश के बीच में होती है। एक क्वेश्चन बार बार पूछता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन कौन सी ट्रेनिंग चलती है। तो पहला चलती है बंधन, मैत्री और मिताली। ये तीन ट्रेनें हैं, बंधन, मैत्री बंधन, मिताली। ये तीन ट्रेनें भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती हैं। भारत और जापान का बात करते हैं। भारत और जापान में धर्म गार्डियन होती है। ठीक, मैत्री सैन्य मैत्री और जी मैक्स जे से जापान, आई से इंडिया, मिलिट्री एक्सरसाइज। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और धर्म गार्डियन बहुत फेमस एक्सरसाइज है तो आपको याद ही होगी। धर्म गार्डियन भारत और जापान की। भारत और नेपाल के बीच में कौन कौन सी होती है? सूर्य किरण अभ्यास, ये एक ही होता है भारत और नेपाल के बीच में। भारत और रसिया के बीच में इंद्रधनुष अभ्यास, INDRA। IND से इंडिया, RA से रसिया, इंदिरा होता है। बेसिकली इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो अच्छी तरीके से होगा। इंद्र को INDRA लिखा जाता है, IND से इंडिया, RA से रसिया, इंदिरा। ठीक, और भारत और थाईलैंड के बीच में मैत्री होता है। मैत्री युद्ध अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। और भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति होता है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक, और सैन्य मैत्री भारत और जापान के बीच में होता है। सिर्फ मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। भारत और इंडोनेशिया के बीच में समुद्र शक्ति होती है। ठीक, तो ये रहा सारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है संगाई फेस्टिवल। ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन आया है। संगाई फेस्टिवल आज बहुत पहले हम लोगों ने बात किया था कि मणिपुर में मनाया गया था। अभी ये यूपी पेट में इसका क्वेश्चन, यूपी पीटी में पूछा भी गया था। यही क्वेश्चन मेरे ही शिफ्ट में आया था। तो यूपी संगाई फेस्टिवल मणिपुर में मनाया गया था। अब ये संगाई है क्या? संगाई एक तरीके एक प्रजाति होती है हिरण की, उसको संगाई बोलते हैं। और यही संगाई ही मणिपुर का जो है स्टेट एनिमल है। क्या है? स्टेट एनिमल मणिपुर का हिरण ही है, संगाई नाम का हिरण। और ये कब से कब मनाया जा रहा है? सन 2010 से संगाई फेस्टिवल मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक, बात है अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है वोटिंग एज। अभी वोटिंग एज को 18 से घटा के 16 किसने कर दिया है? वोटिंग एज को 18 से घटा के 16 न्यूजीलैंड ने कर दिया है। किसने? न्यूजीलैंड ने वोटिंग एज को 18 से घटा के 16 कर दिया है। अब भारत में, इंडिया, मैंने आपसे कल क्वेश्चन भी पूछा था कि कौन सा अमेंडमेंट था जिसके तहत जो है 21 से घटा के 18 वर्ष कर दी गई थी। तो चलिए उसका आंसर देखिए, 61st अमेंडमेंट 1988। 61st अमेंडमेंट 1988 में 1988 में 61वें अमेंडमेंट के तहत भारत का जो वोटिंग एज थी 21 साल से घटा के 18 साल कर दी गई थी। ठीक, इससे पहले 21 साल थी। और अडल्ट वोटिंग मैंने आपको बताया था कि जो ये वो अडल्ट वोटिंग किस आर्टिकल में? अडल्ट वोटिंग मतलब होता है वयस्क मताधिकार हिंदी में। ये 200 आर्टिकल 236 में। ठीक, वो 336 में। ठीक, और 3 to 4 में क्या है? 3 to 4 में इलेक्शन कमीशन की बात की गई है। ठीक, और 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं भारत में। पहला एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 और इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ठीक, तो तीनों की पावर बराबर होती है। ठीक, तीनों की पावर बराबर होती है, 3 मेंबर बॉडी होती है। लेकिन इन दोनों इलेक्शन कमिश्नरों को ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के एडवाइस पे, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या करता है? प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है कि 2 हमें इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करिए। ठीक, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है। ठीक, और जो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर, इसको जो है जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज हटाया जाता है
उसी तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाएगा। अब बाकी के ये जो 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं, इसको जो है ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इसके एडवाइस पे प्रेसिडेंट ऐसे ही हटा सकता है, ठीक। ये नहीं हटाता, चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसको नहीं हटा सकता, उसको हटाएगा प्रेसिडेंट ही, लेकिन ये एडवाइस करेगा। इसकी एडवाइस पे अपॉइंट भी किए जाते हैं, इसकी एडवाइस पे हटा भी दिए जाएंगे, ठीक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है इंडियाज लार्जेस्ट मतलब फर्टिलाइजर सप्लाई। फर्टिलाइजर मतलब खाद जो होता है उसको फर्टिलाइजर बोलते हैं। सप्लायर मतलब सप्लाई करने वाला। भारत को इस समय सबसे ज़्यादा कौन खाद सप्लाई कर रहा है? तो इस समय रसिया सप्लाई क्यों कर रहा है? क्योंकि रसिया और यूक्रेन के बीच में जो है इस समय वार छिड़ी हुई है। तो यूक्रेन और रसिया बहुत सारी चीज़ों का जो है नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इन सब का उत्पादन करता है, कई चीज़ों का, ठीक। तो इस समय वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, जितनी वेस्टर्न कंट्री, पश्चिमी देश, जैसे ये नाटो के सारे देश ले लीजिए, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन के आसपास वाले फ्रांस, इटली, एक्सेट्रा जितने भी देश हैं, ये लोग रसिया का प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं, रूस का। तो रूस अपने सामान को भाई बेचना चाहता है, तो कुछ सस्ता किया है। जब सामान सस्ता किया तो इंडिया के लिए बेहतरीन मौका है सस्ता सामान खरीदने के लिए। तो भारत इस समय सबसे सस्ता पेट्रोलियम भी वहीं से खरीद रहा है, और क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर भी, उर्वरक भी वहीं से खरीद रहा है। तो ये हमारे लिए बेनिफिट का फायदा है। तो इसीलिए रसिया ही सबसे बड़ा जो है प्रोडक्ट सप्लायर है इस समय, पेट्रोलियम का भी और फर्टिलाइजर का, ठीक। तो ये हो गया रसिया के बारे में। बात करते हैं अगला सुमित्रा चरण राम अवार्ड। सुमित्रा चरण राम अवार्ड क्या है? ये किसको दिया गया? ये उमा शर्मा को दिया गया। उमा शर्मा कौन है? कथक कलाकार है उमा शर्मा। तो ये रहा। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है एक और मिलिट्री एक्सरसाइज। ये कौन है? शत्रुनाश मिलिट्री एक्सरसाइज। अब ये शत्रुनाश मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो ये मतलब देखते हैं पहले कि किया किसके द्वारा गया। ये किया गया साउथ वेस्ट कमांड इंडियन आर्मी। मतलब देखिए ये भारत है, इसको जो है बेसिकली 6 कमानों में बांटा गया है। ये मैंने अब बना भी दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 कमान है, सॉरी। तो एक है वेस्ट कमान, ये इंडिया हो गया, ठीक है, आप इसको ऐसे देख सकते हैं, इंडिया। ये वेस्ट कमान आता है, ये ईस्ट कमान हो गया, ठीक। और उत्तरी कमान इधर हो गया, सेंट्रल कमांड ये हो गया, और ये हो गया ईस्ट और साउथ ईस्ट कमांड ये हो गया, वेस्ट कमांड यहाँ पे हो गई, साउथ वेस्ट कमांड यहाँ पे, ठीक। तो देखते हैं कि अभी पश्चिमी कमांड, तो ये किसके द्वारा किया? ये साउथ वेस्ट कमांड के द्वारा किया गया। और ये कहाँ किया गया? ये थार डेजर्ट में किया गया। थार डेजर्ट यहीं आता है। ये देखिए ये पूरा साउथ है, ईस्ट वेस्ट ना, ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो यहीं थार डेजर्ट है। तो ये साउथ वेस्ट कमांड के द्वारा किया गया, ठीक। अब ये कहाँ किया गया? राजस्थान में किया गया। अब थार डेजर्ट कहाँ पे है? राजस्थान में है, ठीक। और तो इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हो गया। अब हम देख लेते हैं जो 7 कमान है वो कौन कौन सी हैं। तो पूर्व पश्चिमी कमान की जो है मुख्यालय चंडीगढ़ है, वेस्ट कमान का मुख्यालय चंडीगढ़ हरियाणा में। पूर्वी कमान का कोलकाता में, आप ईस्टर्न कोस्ट कोलकाता होता है उससे जान सकते हैं। दक्षिणी कमान पूरे महाराष्ट्र में है, ठीक। उत्तरी कमान उधमपुर जम्मू कश्मीर में, सबसे उत्तर कमान है जम्मू कश्मीर, वहीं एक उधमपुर है, वहाँ हो गया। मध्य कमान का लखनऊ में है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। दक्षिण पश्चिम कमान का जयपुर राजस्थान में है। अब ये देखिए ये दक्षिण पश्चिम कमान ही की है, जिसका राजस्थान जयपुर में मुख्यालय है, वहीं बगल में डेजर्ट थार डेजर्ट है, तो वहीं किया है। और जो है सेना प्रशिक्षण कमान शिमला हिमाचल प्रदेश में, यहाँ सेना का प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है लुलू रोज। लुलू रोज क्या है? लुलू रोज एक पिंक डायमंड है, पीला मतलब गुलाबी हीरा है। ये मिला कहाँ? मिला अंगोला में, ठीक। अंगोला देश है, वहाँ पे मिला, ठीक। बात करते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। अब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है? मुक्त व्यापार, मतलब फ्री में व्यापार होंगे, कोई टैक्स वैक्स नहीं लगेगा। किसके किसके बीच में साइन हुआ? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में साइन हुआ। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, ठीक। तो आज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, तो उम्मीद है कि मेरा सेशन पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।